नमस्कार, मैं संजीव मावी अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से समाप्त करेंगे और चैप्टर चलेगा आपका आज एनालॉजी। इससे पहले हमने नंबर सीरीज़ की बात करी थी। नंबर सीरीज़ के बाद हम आए थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये बेस्ड ऑन नंबर चल रहे हैं, मतलब कि नंबरों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, उस तर्क शक्ति के उसी आधार पर सारी सीरीज चल रही है। पहले हमने नंबर सीरीज की बात करी थी, फिर हमने मिसिंग नंबर की बात करी थी। आज हम चैप्टर चलाएंगे एनालॉजी। एनालॉजी में देखो, एनालॉजी वैसे तो कई तरह की होती है, ठीक है। आप बहुत से लोग जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें नहीं जानते, जो 12th पास कर गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ भी रखा होगा तो उनको सब पता होगा। तो एनालॉजी जो होती है कई तरह की होती है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है, एक होती है एनालॉजी जिसमें हम किसी तर्क वर्ड की बात करते हैं, वर्ड एनालॉजी होती है। जैसे मतलब शब्द दे दिया, हैप्पी है, हैप्पी का इधर एंटोनियम या सिनोनियम्स कुछ भी दे सकता है। तो कई तरह की होती हैं, लेकिन हम जो सीरीज चला रहे हैं ये बेस्ड ऑन नंबर पे चला रहे हैं, यानी जो हमारे सारे जितनी भी सीरीज है ये बेस्ड ऑन नंबर पर है, यानी नंबरों पर ही आधारित है। बेस्ड ऑन नंबर पर ही आधारित है, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर चलाएंगे वो चलाएंगे आपका एनालॉजी। क्या कल के क्वेश्चन भी रह गए थे? चलो इससे पहले हम मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो रह गए थे, ठीक है। देखो, कल हमने 25 क्वेश्चन कहा था। 25 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में डला होगा। 25 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, वो मुझे अच्छा सा कोई एक अच्छा सा वो नहीं लगा कि हाँ भाई ये वाला एक तर्क लग रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं इस तर्क को। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 1 4 3 6 5 8 7 2 ये नंबर लिखे हुए हैं, और बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 6543। तो इसमें आपने को क्या करना है, जैसे ये इसको क्लॉकवाइज लेके चलना है और आमने सामने नंबर को जोड़ के आधा करना है। जैसे 8 और 4 12, तो 12 का आधा करेंगे, 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये 6 आ गया। फिर यहाँ पर 7 और 3 10, 10 का आधा करेंगे 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 और 1 6, 6 का आधा करेंगे 3 आ गया। फिर 6 और 2 8 करेंगे, 8 का आधा करेंगे 4 आ जाएगा। तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। जैसे यहाँ पे 5 और 1 6, 6 का आधा 3, क्लॉकवाइज 6 और 2 8, 8 का आधा 4, ठीक है। 7 और 3 10, 10 का आधा 5, 8 और 1 8 और 4 12, 12 का आधा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 10 का आधा कितना आएगा 5। फिर क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 1 और 5, 3 के बाद 1 ही आएगा, 1 और 5 उसके सामने 6, 6 का आधा करेंगे 3, 8 और 4 12, 12 का आधा करेंगे 6, 6 और 2 8, 8 का आधा करेंगे 4। तो आंसर आ जाएगा 53 64 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 7 की क्यूब है, 7 की क्यूब सामने लिखी हुई है 343। यहाँ पर 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब 64 है, सामने लिखी हुई है। ऐसी 11 की क्यूब आपको लिखनी है, 11 के सामने आएगी, तो 11 की क्यूब होती है 1331। आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, 33 में आपको देखा होगा 33 3 4 5 1 से 60 चाहिए, 7 1 2 से 6 चाहिए, 10 3 1 3 से, तो अगर मैं जोड़ूँ 4 3 7 5 12 13, 13 से 60, 13 3 59 52, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 का कहीं लॉजिक, 5 3 8 7 1 7 और 2 9 9 6 15, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि आप इनकी गुणा कर लीजिए, आराम से 60 बैठ जाएगा। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 एकम 60। इनकी भी मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, 7 दून 14, 14 छिंग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और 10 तिया 30, 30 एकम 30 और 30 तिया कितना हो जाएगा 90। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, 34 में हमसे कह रहा है, यहां पर देखिए ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ओके, ठीक है। 6 से 8, अगर मैं 8 से 5 40 को काटता हूँ 5 आ रहा है, ठीक है। 25 से इसको काटता हूँ 20 आ रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। यहां पर इसने क्या किया कि इसमें 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और इस 8 5 की मल्टीप्लाई इसने कर दी 40 आ जाएगा। 21 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 20, और इस 25 की और 20 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 500 आपका। यहाँ पर 14 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 13 आएगा, और 13 की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 91 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा, 1 मिनट।
बताइए। बताइए क्या आएगा तेजी से। आया किसी का? देखो, 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। 18 और 4 कितना होता है? 22 होता है। 15 और 7 भी कितना होता है? 22 होता है। यानी सीधा सीधा ऐड करना था, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं, कीजिए। देखिए, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? इन दोनों घटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14। 49 में से अगर मैं 15 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा 34, और 34 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 68। 33 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा, और 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? फाइनली 28 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 21, 19, ओके, 22, 18, 296। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 19 एकम 19, 19 का 9 हाथ से लगा, 1 19 दूनी 38, और 1 कितना आ जाएगा? 39, 399, और 399 का 299 लिखा है तो -100 किया है, ठीक है, इनकी गुणा करके 18 की और 22 की गुणा करेंगे तो 22, 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगा 3, और 18 दूनी 36 और 3 396, और 396 का 296 लिखा, तो यहाँ भी क्या किया है? -100 किया है, ठीक है। यहाँ भी -100 किया हुआ है, तो इसका मतलब अगर 348 है तो मतलब इसका 200 आया होगा 448, 448। हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते, 100 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि हमसे यही वाली पूछा है। तो अब 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 448 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 चाहिए, तो हमें लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 वाले 2 ही ऑप्शन है, एक 24 है या 14 है। तो अगर मैं यहाँ पर 14 रखता हूँ, 14 रखता हूँ, 32, 14 दूनी 28, 28 का 8 हाथ से लगा दो, 14 दिया 42 और 2 44, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका 14 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 100 घटाने पर आया 299, यहाँ 399 था, 100 फालतू ही था, यानी 296 आया है 100 घटाने पर, यानी 396 था। यहाँ पर 348 है तो 100 ज़्यादा ही आया होगा, 448 आया होगा, जब भी तो 100 घटाया होगा। तो हमसे यहाँ पूछा था, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ हमें यानी 32 में ऐसी मल्टीप्लाई करनी थी जो 448 आ जाए। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 448 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी बात करते हैं, बताइए। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, 3 6 18, 6 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा? 42 में, तो कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 3 8 24, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 12। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 540 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 12 से, क्योंकि हमें 540 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये, या ऐसे कर लो 12 की मल्टीप्लाई किस में की जाए कि 540 आ जाए। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 6 बचेगा, और 12 पंजे 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 ही आएगा, 45 ऐसे आएगा, देखो
12 की गुणा x में करेंगे और बराबर 540, तो 540 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो सीधे यहाँ भी तो ऐसे ही है, डिवाइड करने के बाद आया 6, तो 42 में 6 की मल्टीप्लाई करी 252 आया, 37 की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा पहले 8 आया, 37 की 8 में करी 296, यहाँ पर 3 से डिवाइड करा तो 12 है, अब 12 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 540 आए, तो 540 को डिवाइड कर दो 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। आगे बढ़ते हैं, बताइए। ठीक है, ऐसे देखा, ऐसे हमने चेक करा तो कोई मतलब बैठ नहीं रहा था सीक्वेंस ऑप्शंस के अनुसार, लेकिन मैंने ऐसे देखा, आपको दोनों साइड से देखना है, दोनों साइड में से जो भी आपको बेस्ट लगे आपको वो करना है। तो 15 में से 3 गए 12, 12 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 24 आ गया, 21 में से 6 गए 15, 15 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो क्या आ गया 30 आ गया, 49 में से 5 गए 44, 44 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88, 88, तो आंसर आ जाएगा इसका 88। बताइए इसे, बताइए। बताइए, देखो 10 है यहाँ, 10 ही दिख रहा है मुझे, इसका मतलब इनमें से कुछ किया होगा, यहाँ मान लो इसमें से घटा दूँ 15 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 10 एकम 10, बात पकड़ में आ रही है यहाँ तक। 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ सकता है, 16 अगर आ रहा है तो ऑप्शन में देखते हैं 16 है या नहीं, ठीक है, आगे भी चेक कर लेता हूँ एक बार। 8 में से 6 गए 2, यहाँ पर घटाया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14, ठीक है। 25 में से 12 गए 13, और 13 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 13 पंजे 65, सही है। तो यहीं पे वही लगेगा लॉजिक, 7 में से 3 के 4, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 ऑप्शन में है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये हमारा मिक्स जो था मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने वाले चैप्टर पे एनालॉजी। एनालॉजी के लगभग 75 क्वेश्चन है, आज हम 50 क्वेश्चन बिल्कुल कोशिश करेंगे 50 के 50 करने की। आगे तेजी से बढ़ते हैं और अपने एनालॉजी पे। एनालॉजी नंबर ऑफ बेस्ड है, ठीक है, सारे सवाल जो भी हैं आपके, जैसे आपने इसमें मिसिंग नंबर में लगाया या नंबर सीरीज में जो भी आपने पैटर्न लगाया, क्यूब, स्क्वायर, नेचुरल नंबर, या आपका जो भी है, आपको मतलब एक हिंट देगा कि ये वाला जो टर्म्स है ये किसी टर्म से ये टर्म्स आई है, तो आपको आगे बतानी है कि ये वाली टर्म्स किससे आएगी, वो आपको बतानी है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये हमारा एनालॉजी है, बेस्ड ऑन नंबर पर है, ठीक है, नंबरों पर आधारित है सारे क्वेश्चन, क्योंकि एनालॉजी कई तरह की होती है। अल्फाबेट एनालॉजी होती है, अक्षरों की अक्षरों के साथ दी जाती है, उसके बाद वर्ड एनालॉजी दी जाती है, शब्दों के साथ दी जाती है, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर चलेगा ये नंबर बेस्ड ऑन नंबर, क्योंकि हमारी सीरीज ही जो चल रही है बेस्ड ऑन नंबर ही चल रही है, जिसमें हमारे सारे चैप्टर जो कवर हो जाएंगे वो इसी के साथ हो जाएंगे, नंबर सीरीज से ही, ठीक है। बताइए, पहला आपके सामने ये देखो, यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखी है, 21 से 3 आया होगा किसी भी तरीके से, तो 574 से आपको लाना कि क्या आ सकता है, आपको सोचना है, आपका माइंड एकदम काम करना चाहिए कि ऐसे सोच। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे बुक में से या कहीं से भी, आप कोई भी बुक लीजिए बेहतर से बेहतर, उसमें एनालॉजी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं नंबर बेस्ड ऑन नंबर, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, घर पे जाके करना एक बार अच्छे से। 21 से 3 या तो आपने 18 घटाया होगा, अगर 574 में से 18 घटाऊंगा तो नहीं आप बैठ पा रहा, ठीक है, या 2 और 1 3, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 2 और 1 3 3 आ रहा, 7 5 12 4 16 16, कहीं कहीं तक भी नहीं दिखाई दे रहा। 21 एक तरीके से और आ सकता है, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 3 21 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। इस 574 को भी किससे डिवाइड करूंगा, मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 8 56, 1 बचेगा और 7 दूनी 14, 82 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी।
ऐसे पकड़नी है आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि ये 3 आया कैसे है, किस लॉजिक से आया, आपको ये पता होना चाहिए। गुणा करके, भाग करके, प्लस करके, माइनस करके, स्क्वायर, क्यूब, किसी भी तरह से आया हो, तो जो अप्रोच इसमें लगी होगी वही इसमें लगानी है। बस आपको इतना ही काम करना है। एनालॉजी मतलब ये बताता है कि ये अगर इसमें जो लॉजिक लगा होगा वही लॉजिक आपको इसमें लगाना होगा, ठीक है। 18 से 30 आया होगा, बताओ 18 से 30, 18 से 30 कब आया होगा बताइए। या तो 12 जोड़ेंगे, 36 में 12 जोड़ेंगे, इसमें है ही नहीं कहीं। या फिर अगर मैं बात करूं इसका 3 से डिवाइड करूं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूं और 12 पंजे 60, 60 भी नहीं है, ठीक है। बताइए हमने एक पैटर्न पढ़ा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था आपका नंबर सीरीज। पहला ही पैटर्न था कि या तो कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पहला वाला ही स्टेप वाला ही लगा दूं, 18 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 और इसमें से 6 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 36 दूनी होता है 72 और 72 में से भी 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 66। तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें डी, यानी मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया है हमने। यहाँ पर 18 में 12 जोड़ के देखा 30, तो मुझे इधर भी 12 जोड़ना था। 36 में जैसे ही मैंने 12 जोड़ा 48, 48 कहीं ऑप्शन में है नहीं। फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड करा, 3 से मैंने डिवाइड करा 6, 6 की 5 में मल्टीप्लाई करी, 6 पंजे 30। मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 12, 12 पंजे 60। जब इसमें 5 की करी इसमें 5 की करनी पड़ेगी, सेम पैटर्न वही लगाना पड़ेगा, लेकिन 60, 60 भी कहीं ऑप्शन में है नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम 18 को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। 18 को जैसे ही मैंने डबल किया, 18 दूनी 36 और 36 में 6 घटा दिया 30। इसी प्रकार हमने 36 दूनी 72, 72 में से 6 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 66। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। 17 52, 17 तिया 51 होता है और 1 जोड़ दिया 52, ठीक है। 1 तिया 3 होता है और 1 जोड़ दिया 4। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे यहां पर 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 81 है, ये 243 है। तो अगर आप देखेंगे 2 की 2 होता है, 2 की 3 होता है, 2 की 4 होता है, 2 की 5 होता है, 3 की 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 की 3 होता है, 3 की 4 होता है, 3 की 5 होता है। तो अगर ये 3 की 5 है तो हमें बताना है 5 की 5। 5 की 5 आपको याद हो जानी चाहिए, 5, 25, 125, 625, 31, 25। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, 31, 25। सेम अप्रोच 3 की पावर 5 है तो यहाँ पे 5 की पावर 5 आएगा और 5 की पावर 5 31, 25। मैथमेटिक्स में आपने स्क्वायर एंड क्यूब वाला चैप्टर पढ़ा होगा, घन और घना, वर्ग और वर्गमूल वाला, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सारी चीजें आपको बताई होगी। या घातांक करनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 20 से 11, 20 से 11, 20 से 11 अगर मैं बात करूं, 2 से डिवाइड करा 10 और 1 जोड़ दिया, 2 से डिवाइड करा 52, 52 नहीं 2 पंजे 10, 2 एकम 51 और 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 52। आधा करके 1 जोड़ा, आधा करके 1 जोड़ा, सेम जो इसमें लगाया वही इसमें लगाया। एनालॉजी यही कहती है, एनालॉजी हुई, मिसिंग नंबर्स हुआ, सभी में यही है कि सेम पैटर्न पे काम करना होता है, सेम पैटर्न। बिल्कुल आगे बढ़ता हूं। 42 से 20 आया है, 42 से 20, 42 से अगर 20 आया है तो कैसा आया होगा, 2 से डिवाइड करा 21, 21 में से 1 घटा दिया तो क्या आ जाएगा 20। 2 से डिवाइड करा 32, 32 में से 1 घटा देंगे 31, आंसर आ जाएगा ए। सेम पैटर्न। 121 भाई 11 का है, 11 का स्क्वायर लिख दिया 12, ये 5 का स्क्वायर है, 11 का 12 लिखा तो 5 का क्या लिखेंगे 6। सी ऑप्शन आसान है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। डिजिट इतनी रखनी है कि आपको जब क्यूब और स्क्वायर याद हो जाएंगे, कम से कम 10 तक तो होने चाहिए और स्क्वायर 20 तक याद होने चाहिए कम से कम। ये अगर याद है तो आप देख के बता सकते हैं कि 222
कम से कम स्क्वायर या क्यूब किसके पास है। अगर मैं बात करूं 15 के स्क्वायर के, 15 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ आसपास कहीं मुझे 15 नहीं दिखाई दे रहा। क्यूब की बात करूँ ये 216 की क्यूब के आसपास है, 216 मतलब 6 की क्यूब है और 6 लिखा हुआ है इसकी साइड में, तो इसका मतलब ये है कि 6 की क्यूब में 6 जोड़ा। तो अगर यहाँ पर 6 लिखा था, 6 की क्यूब में 6 जोड़ा, तो यहाँ 7 लिखा है तो 7 की क्यूब में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूं, 26, 25, ठीक है, ये 26 है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 1 आया होगा, ठीक है। ये 65 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 5 आया तो 5 लिख दिया, यहां पर 8 आया तो यहां पर 8 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। भाई साहब सवाल कुछ भी नहीं है, 5 का स्क्वायर दे रखा है और 5 की क्यूब दे रखी है। 6 का स्क्वायर है तो 6 की क्यूब सभी को पता है 216 है। यही बात मैं कह रहा था कि स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए, कम से कम स्क्वायर 20 तक नंबर देखने के बाद एकदम माइंड में आनी चाहिए कि ये इस स्क्वायर के पास है, ये इस क्यूब के पास है। ऐसी आपके पास बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां पर मैं इसका आधा कर दूं, चलो मान लो 7, और फिर मुझे 9 तक पहुंचना है तो 2 जोड़ दिया, ठीक है। यहां पर मैं इसका आधा कर दूं 13, तो अगर मुझे 2 जोड़ना, क्योंकि इसमें मैंने 2 जोड़ा है तो यहां भी 2 जोड़ूंगा, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 8 से 28, 8 से 28 कैसे आएगा बताइए। 8 से 28 देखो, 8 से 28 ये मुझे क्यूब लग रहा है। अगर ये क्यूब लग रहा है भाई, यहाँ पे भी क्यूब दिया हुआ है, बिल्कुल सही पकड़ रहा हूँ मैं। अगर ये 2 की क्यूब है, ये 28 किसकी क्यूब के पास है, ये भाई 3 की क्यूब है और 1 जोड़ दिया। 2 के बाद 3 लिखा, ठीक है। 3 के बाद 4 लिखेंगे तो 4 की क्यूब में भी 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा 64 और 1 65, आंसर आ जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं, 68 से 130 कैसे आया होगा वो आपको बताना है। देख तो ही मुझे लग रहा है कि ये 4 की क्यूब है और ये 4 जोड़ देंगे, ये 5 की क्यूब है और 5 जोड़ देंगे, ठीक है। ये 7 की क्यूब है और 7 जोड़ देंगे, 4 5 7, 4 5 7, तो यहां पर यानी 6 की क्यूब में 6 जोड़ेंगे। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा था, 222। ओके, ऑप्शंस में मुझे क्यूब लग रहा है, तो यहां पर मैं मान लूँ 1 का स्क्वायर है और 1 की क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर है तो 5 की क्यूब आएगा, और 5 की क्यूब आपको पता है कितना होता है 125। 6 से 18, 4 से क्या आएगा सोचिए। 6 से 18 होता, 4 से 12 होता, कहीं ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा। 12 जोड़ दिया, 4 में 12 जोड़ूंगा 16, ये हो सकता है, ठीक है। 6 का आधा करूंगा 3, 3 6 18, 4 का आधा करूंगा 2, ठीक है, बताइए। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं 36 और उसका आधा कर दूं तो 18 बन जाएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, सेम लगाऊं अप्रोच, इसमें भी 16 और 16 का आधा कर दूं तो 8। 16 हो सकता है भाई, 16 हो जाएगा, लेकिन 16 के लिए आपको देखो यहाँ पर 6 में 12 जोड़ा, 4 में 12 जोड़ा, 16 बैठ रहा है। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक एक बिल्कुल क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ जोड़ भी सकते हैं।
हाँ, आप आपत्ति कर सकते हो, ये भी आंसर बेस्ट माना जाएगा। आंसर ये भी हो सकता है कि आप इसमें 12 जोड़ेंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे, ठीक है, आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड नहीं मानेगा। भर्ती बोर्ड कहेगा कि हमने यही माना हुआ है और यही हमारे लिए है। आप लिखोगे, हो सकता है वो कैंसिल कर दे, एक बार को सारे सवालों को कैंसिल कर दे कि ऐसा हुआ है 2023 वाली भर्ती में जो 60,000 भर्ती आई थी, बहुत क्वेश्चन कैंसिल हुए थे क्योंकि उनके आंसर 2-2 आ रहे थे। 2-2 वाले आंसरों को वो हटा देते हैं फिर कि हाँ आ सकते हैं। हो सकता है भाई, ऑप्शन में ऐसे दिया था तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल 8 आएगा और 16 भी आप मान सकते हैं। 42, 56, 72, अभी तक हमने देखो यहाँ पे क्यूब की बात करी थी, अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मुझे दिख रहा है 6 का स्क्वायर के पास 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर के पास 7 जोड़ेंगे और यहाँ पर 8 के स्क्वायर के पास 8 जोड़ेंगे, तो 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ेंगे, 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। स्क्वायर के साथ वही नंबर जुड़ रहा है जो आएगा। 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, यानी 2 जोड़ दिया। 10 का स्क्वायर है तो 2 जोड़ेंगे, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा। 9 से 80, 9 से 80, 9 से 80 आपको बताना है, बताइए। नौ से 80, सिंपल बात है भाई, आप बता देंगे। अब मैंने इतना आपको बता दिया है कि आप नंबरों को अगर थोड़ा बहुत पकड़ना सीख गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसमें से एक कम करा 80 है। 100 का स्क्वायर दुनियादारी को पता है 10,000, और 10,000 में से एक कम कर देंगे तो 9,999। बताइए, 7, 5, 8, 4 बड़े बड़े नंबर दे दिए। अब आपने छोटे नंबरों से खेलना अगर आपको आ गया होगा, अब बड़े नंबर का खेल चलता है थोड़ा सा, और बड़े नंबर में अधिकतर चांस रहते हैं या तो कुछ जोड़ा होगा या कुछ घटाया होगा, या फिर एक एक डिजिट में से कुछ ना कुछ अंक घटाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 4 का 2 बना दिया, 2 कम, 8 का 6 बना दिया, 2 कम, 5 का 3, 2 कम, 7 का 5, 2 कम, यानी हमने क्या कर दिया, इतना कम कर दिया, यानी इतना ही हमें इसमें कम करना है। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24, 51। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगर आपके सामने बहुत बड़ी डिजिट है, स्क्वायर क्यूब भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ जोड़ के या घटाया हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नंबर बड़े हैं, और दोनों नंबर बड़े हैं तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, या तो बहुत अधिक संख्या में कुछ जोड़ा होगा या बहुत अधिक संख्या में कुछ घटाया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही है, 32, 65, 43, 76, बहुत बड़ी संख्या में है दोनों नंबर, तो वही काम क्या होगा। 5 का 6 बनाया है, 6 का 7 बनाया है, 2 का 3 बनाया है, 3 का 4 बनाया है, 1, 1, 1, एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, 1, 1, ये प्लस किया है, तो यानी 1, 1, 1 इसमें प्लस करेंगे, 3 का 4 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, तो 57, 84 हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। बताइए, चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाना, फॉर्मूला वगैरह कुछ लगता ही नहीं है भाई, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। और जब आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें पढ़ते हो तो धीरे धीरे नंबरों का ज्ञान आपको होता चला जाता है, आपको पता है ये स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। मैथ आप जब तैयारी करते हो कंपटीशन की, आप मैथ वाले सर से आपने देखा होगा, स्क्वायर और क्यूब एक चैप्टर भी है आपके इसमें गणित में, ठीक है, तो उसमें भी आपने सीखा होगा कि कौन सा नंबर कैसे। सारा नंबरों का ही खेल है, और नंबर का खेल आता है भाई प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आपको इतनी ज़बरदस्त करनी है इन चीज़ों पर कि आपका जो एनालॉजी नंबर सीरीज वगैरह ये गलत ना हो जाए, ठीक है। मैंने आपको मेरी जो वीडियो पढ़ी है वो वाली नंबर सीरीज वाली, 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, 4 तरीके से आप दुनिया का कोई भी आप दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज वाला सवाल कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, हार्ड से हार्ड। उसमें 4 तरीके ही हैं, या तो आपका कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, स्टेप से आगे बढ़ता है कि मतलब इतना जोड़ा इतना जोड़ा इतना, जब तक हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं, हमें एक लास्ट में एक सीरीज दिख जाती है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी में, फिर हम उसी से हम जोड़ते चले जाते हैं उस कड़ी को, ये होता है स्टेप वाला, ठीक है।
तीसरा मैंने आपको बताया था, तीसरा पैटर्न क्या होता, मिक्स होता कि आपको 3-4 सीरीज को मिक्स करके दे देता, 3-4 मिक्स करके जब दे देता है तो आपको उसमें पहचानना पड़ता है कि कौन कौन सी सीरीज को इसमें जोड़ा गया है। और चौथा है आपके सामने आंसर रहता है कि आप उसमें तर्क लगाते रहते हैं कि ये लगेगा, लेकिन उस मेथड को खुद एग्जामिनर अपने हाथों से एक नए पैटर्न के रूप में बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इलॉजिकल। इलॉजिकल में वो कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी जोड़ सकता है, कुछ भी घटा सकता है, कुछ भी बना सकता है। ऐसा सवाल कि आपने आज तक देखा ना हो इलॉजिकल, लेकिन सामने उसका आंसर अधिकतर आपके क्वेश्चनों में ही रहता है कि आपको पहचानने में नहीं आता। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूं। जैसे मैंने लिखा ये, जैसे मैंने लिखा ये, ठीक है। अब आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, तो इलॉजिकल क्या मतलब आगे पूछेगा। जैसे मान लो 6 हो गया, ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से मैं आपको ये सवाल नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैटर्न है इलॉजिकल का, कि आपके सामने कुछ भी महीनों के नाम की गिनती रख देगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, किस डे में कितने होते हैं, आपसे देगा कि ऐसे 31 28 30 31 30 ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो आप सोचोगे यार 31 30 31 30 ये ऐसे कर रहा है। तो उन्हें समझने के लिए ये तो समझना पड़ेगा इलॉजिकल पैटर्न, कि आप अगर कुछ पैटर्न नहीं लगता तो इलॉजिकल पैटर्न ही लगाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए, कुछ ज़्यादा अधिक नंबर में कुछ जोड़ा भी नहीं है, कुछ जोड़ा भी नहीं है, तो हम देखते हैं 18 में से 9 गए 9 और 12 में से 4 गए 8, यानी इसमें 89 ऐड किया है। अगर मैं इसमें 89 ऐड कर लूँ, क्या हमारा आंसर मिल पाएगा? 9 9 18, 8 5 13 14 और 248 बिल्कुल सही है। दोनों में इसने प्लस 89 ऐड किया है, यानी 89 ऐड किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बताइए। ये तो मुझे भाई 5 का स्क्वायर दिख रहा है और ये मुझे 7 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 25 है और इस 25 से इसने 37 बनाया है। या तो मैं 12 जोड़ता हूँ, 49 में 12 जोड़ूंगा तो 61 मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, 5 का स्क्वायर है और ये मुझे 6 का स्क्वायर 1 लग रहा है। अगर 5 का है, 6 का है, फिर 7 का है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो 65 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे नंबरों को आप पकड़ना सीखिए। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर देख लिए, स्क्वायर के बाद मैंने देखा 37 है, 37 भी स्क्वायर के पास है, स्क्वायर 6 के स्क्वायर के पास है, 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, 5 के बाद 6 आया तो 7 के बाद 8 आएगा, 8 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 65 हमारे पास ऑप्शंस है। 5 की क्यूब माइनस 1, 7 की क्यूब माइनस 1, 343 माइनस 1 342, 5 6 का स्क्वायर 6 7 का स्क्वायर 49, 16 56 करो, 16 56, आठ 7 56 होता है, तो 8 कब आएगा जब 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, यानी अगर मैं 8 की 7 में मल्टीप्लाई करूंगा 56 आएगा, यानी 2 को डिवाइड करूंगा 16, इसमें 7 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई, 16 7 कितना होता है 112, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। यानी आधा करके आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी किसकी, 7 की। आप चाहे तो 3.5 गुना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 16 का ये 3.5 गुना है, 16 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 32 की मल्टीप्लाई 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। बताइए, ये 2 है, ये 7 है और ये 6 है, 2 है 7 है और 6 है। तो अगर मैं बात करूं एक का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, चलो, पर यहाँ पर भी तो नहीं बात बन रही। फिर 2 का स्क्वायर 2 जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, ठीक है, और 2 की क्यूब माइनस 1 कर दिया,
तो अगर मैं बात करूँ 2 की क्यूब -1 तो यहाँ पे तो किसी क्यूब -1 होना चाहिए। 41 तो नहीं है, 40 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 73 भी नहीं है। बताइए इसे। हम्म, 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 हम्म। यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा है, तो 2 का 7 कब आएगा? जब मैं 2 का स्क्वायर प्लस क्यूब करने के मैंने ऑप्शन यहाँ पे देख लिए कि अगर मैं क्यूब करता हूँ 2 की क्यूब -1 तो 6 की क्यूब -1 हमें नहीं दिख रहा, तो हमें बस एक ही ऑप्शन बता, 2 का स्क्वायर 4 और इसमें 3 जोड़ दिया। तो अगर मैं यहाँ पे 6 है 2 है तो 2 का हमने ऐसे करा, तो 6 है तो 6 का स्क्वायर में भी कितने जोड़ देंगे? 3। तो 36 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 39 आ जाएगा। 7 का 17 आपको बनाना है, तो 50 का क्या बने, मतलब 50 किससे बनेगा ये आपको बताना है। 7 का 17, 7 का 17 आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये आपकी 2 की क्यूब है और -1 है, और ये 4 का स्क्वायर है प्लस 1 है, 2 4, ठीक है। ये आपका है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जैसे 4 से 2 बना, 2 कम करके 7 का 2 कम करेंगे 5, 5 की क्यूब -1 होता है 125, और 125 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 124। 4 से 2 कम करा तो 7 से भी 2 कम करेंगे 5। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो रिलेशन था वो क्यूब -1 था, फिर स्क्वायर प्लस 1 था। क्यूब -1 आएगा, फिर स्क्वायर प्लस 1 हमने पहचान लिया था 50, इसी से हमने पकड़ा था ये सवाल, ठीक है। आगे बताइए। क्यूब दिख रही है सीधी सीधी, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, ठीक है। बताइए। 4 चौक 16 एक 17, 7 सत्ते 49 50, ठीक है। 4 नंबर दिया हुआ तो 4 की 4 का स्क्वायर कर लो और उसमें भी 1 जोड़ो। 7 नंबर दिया तो 7 का स्क्वायर कर दो, उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50 आ जाएगा। 3 की क्यूब, 7 की क्यूब, 3 3 की क्यूब, 7 7 की क्यूब, 7 की क्यूब आपको पता है अब कितनी है? 343। 9 से 28 56 से क्या बनेगा? 9 से 28 56 से क्या बनेगा? बताइए। 9 से 28 56 से क्या बनेगा? 9 से 28 जाने के लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, 9 या 27, और 27 प्लस 1। हालांकि 3 की क्यूब में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे वो लॉजिक खत्म हो जाता है। 9 या 27 और 1 28, तो 56 तिया 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 16, 168 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। 32वां सवाल है, 6 से 2 बना, 8 से क्या बनेगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है। 6 से 2 बना, ठीक है। 6 से 2 कब बनेगा? जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करके आएगा 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 2 से डिवाइड करूंगा 4, 4 में से 1 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 3। तो आंसर आ जाएगा बी। 1 8, बताइए 1 से 8 बना तो 4 से क्या बनेगा? भाई 1 से 8 बना तो 4 से क्या बनेगा? बताइए। देखो, ये है 1 का स्क्वायर, मान लो ये कुछ भी मान लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही दे रखा है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 की क्यूब है तो 1 का डबल होता है, तो 2 का डबल होगा 4, 4 की क्यूब कितना होगा? 64 हो जाएगा। 1 2 ऐसे 1 2, भाई यहाँ पे स्क्वायर था 1 का और यहाँ पे 2 की क्यूब थी, तो ये 1 से 2 कब बना होगा? दुगना करके। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 2 का दुगना कितना होगा? 4, तो 4 की क्यूब आएगा, 4 की क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बताइए।
बताइए। 8 से 12, देखो 8 से 12 अगर हम बात करें तो 1.5 गुना है। 15 अट्ठे 120 होता है ना, 8 का 12 1.5 गुना, तो 6 का 1.5 गुना कितना होगा? 15 छिक्का 90, यानी 9 होगा। आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9 है, ठीक है। तो ऐसे ही 4 जोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, चलो 7 से भी डिवाइड करूँ, 7 9 63, और अगर मैं यहाँ पर 60 डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 98 आना चाहिए था, 98 ऑप्शन में है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ लेता हूँ, 6 3 9, तो 14 यहाँ पर किसका योग लग रहा है? यहाँ पर 14 इनका योग है, इनका 6 है, इनका 15 है, इनका 11 है, तो 14 किसका योग आएगा? 68 का आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 16, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर है, जैसे 4 में से 2 गए 2, तो 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सेम है, यही पैटर्न लगाया भाई। 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 और 2, 2 का अंतर है। यहाँ पर हमें 3 का पकड़ लिया, 3 का स्क्वायर, तो 2 कम होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 27, 27 किससे बना होगा बताइए? 27 किससे बना होगा भाई? अगर मैं यहाँ देखूँ 3 की क्यूब है, और यहाँ मैं देखूँ 5 की क्यूब है, ठीक है। पहला पहला क्यूब ही है, ये स्क्वायर दिख रहा, तो यहाँ पर स्क्वायर देखूंगा तो स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर, तो 225 किसका है? 15 का भाई, 15 का स्क्वायर है 225। 384, 216, बताइए बताइए बताइए। तीन से कटने वाले नंबर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ 3 से या 9 से कट रहे हैं, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं आधा करने पर, तो 108, 108 का 63 बहुत ज़्यादा बैठेगा। 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72, 72 से 63 लाने के लिए आपने घटाया 9, ठीक है। 72 से घटाने के लिए 9। अगर मैं यहीं पर भी 3 से डिवाइड करूँ, 3 3 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 128, 128 में से 9 घटाऊंगा तो 128 में से 9 भाई, 18 में से 9, 119, 119 मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अब मैं इस 9 की बात करता हूँ, ये 9 आया कहाँ से? तो ये 9 इनको जोड़ के 6 7 और 2 9 अक्षरों को जोड़ के 216 के सभी अक्षरों को जोड़ के 9 आया। तो इनको जोड़ूंगा, 8 3 11 4 15, यानी 128 में से 15 जाएंगे, तो 128 में 8 में 5 गई, 113 बचेगा। 113 हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ये 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करके आया 72, 72 से 63 के पास जाने के लिए 9 घटाया। मैंने सोचा कि यहाँ पे 9 घटेगा तो यहाँ पे भी 9 घटेगा, मैंने 3 से डिवाइड करा, कट गया। 3 से डिवाइड देने के बाद 128 है, 128 में से 9 घटाया, 119, 119 ऑप्शन में है ही नहीं। फिर ये सोचा कि ये 9 आया कहाँ से? ये 9 आया यहाँ से, कि आप ये 216 नंबर दिख रहा है, इसके अक्षरों को जोड़ के, नंबरों को जोड़ के आया 9, और 9 वही घटा दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 216 में से 9, 72 में से 9 गए 63, तो आंसर आ जाएगा 128 में से 15 गए, तो यहाँ पर आएगा 113, तो आंसर आएगा सी, ठीक है। बताइए। हम्म, 365 से 90 है, बहुत छोटा नंबर, 6283, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 71, 90 नहीं। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 6 3 18, 18 पंजे 90, बन गया बात। 6 3 18, 18 पंजे 90, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी आपको नंबरों की ही मल्टीप्लाई करनी है। 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, बताइए। 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा,
तो इसका मतलब ये है कि डिवाइड, जैसे हमने इसमें अब इससे पहला वाला भाई ऐसे, यही तो मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न आ सकता है, ऐसा ना तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ये सब प्रैक्टिस से होंगी। मल्टीप्लाई भी हो सकती है नंबरों की, और यहाँ पर डिवाइड आप देख रहे होंगे कि 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 से डिवाइड करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। करा दिया भाई। 6 की क्यूब प्लस 6 और 7 की क्यूब प्लस 7, 7 की क्यूब प्लस 7 हो जाएगा 350। यहां पर 72, 18 चौक 72, 4 से डिवाइड कर दूंगा। ओके ओके कीजिए। अक्षरों को जोड़ो 9, और 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 और 6 11, 11 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 22 ऑप्शन में है तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन से ही होगा। 1656, 16 से 56 कैसे आया होगा, 6 एक साथ 6 11, दूर दूर तक नहीं बैठ रहा। अगर मैं बात करूँ 4 चौक 16, करो हट ही जाता हूँ मैं, करो। सेम सवाल था, 2 से डिवाइड करा, या तो मैंने बताया था 3.5 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, 8 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी 16 7 कितना हो जाएगा 112। 24 से 27, 24 से 27, 24 8 8 के टेबल में नहीं 3 के टेबल में आते हैं, 3 8 24, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, और 3 नीम 27, 3 3 दोनों में, 8 से 9 आ गया। ठीक है, 9 नीम 81, अगर 9 है तो 9 इधर भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने देखा एक कम लिया तो यहाँ भी एक कम लेंगे तो 8 9 8 कितना आएगा 72। देखो दोनों में एक कॉमन लेना था, 3 दोनों में आ रहा था 3 लिया, यहाँ पर दोनों में 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 9 है दोनों में, तो दोनों में 9 है तो एक भी 9 लेंगे इसमें से, तो 9 9 ले लिया और 9 में से एक कम कर दिया 8, जैसे 3 में से यहाँ पे 9 था यहाँ पे 8 आ गया, तो 9 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसे बताइए 46। देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। 7 और 4 कितना है 11, और 6 और 5 कितना है 11, 9 और 5 कितना है 14, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर भी 14 किसका योग बैठेगा, यहाँ पर इसका 14 है, इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 10 है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। और मैं बता दूंगा अगर कुछ और लॉजिक भी लगता है। 83 25, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है 39, बताइए। आठ में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, और 9 में से 3 गए 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, आंसर आ जाएगा डी। 13 और 24 दोनों में अगर मैं बात करूं 11 जुड़ा है, ठीक है, तो 11 जोड़ने वाला ऑप्शन दिख रहा है कोई। 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 8 में 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 7 गए 1, 6 में से 8 में से 7 गए 1, और 6 में से 5 गए 1, यानी 57 से 68 तक 11 जोड़ना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। 13 से 24 11 जोड़ा, तो ऐसी 11 किस में जोड़ लें, ऑप्शन नंबर डी में।
12 से 35, 12 से 35, बस एक सवाल रह रहा है। बारह से 35, 12 का आधा करेंगे 6 और 6 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर दो। 16 का आधा करेंगे 8 और 8 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 63। बताइए। 18 दूनी 36 और 36 में से 6 माइनस कर देंगे 30। 36 दूनी होता है 72 और 72 में से भी 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने आज एनालॉजी के बहुत जल्दी कर लिए। ठीक है, आप भी लोग करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, आप देखकर बताइएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी हमारी वीडियो लगी है और अंत तक सारी देखिएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ गलतियां लगती हैं तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा ताकि और बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मैं कंटेंट खुद बनाता हूँ और खुद बना के ही पढ़ाता हूँ अपना कंटेंट। ठीक है, और जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मेरा नंबर है यूट्यूब पे, आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए। आप एक बार खुद से घर जाकर, ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखें, आप खुद से एक बार इस पीडीएफ से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश करके देखिएगा कि कौन कौन से आपको अप्रोच लगाए हुए हैं, वो कोशिश कीजिए कि दिमाग में फीड हो जाएं और आपका कोई भी सवाल एनालॉजी का हो या मिसिंग नंबर का हो या फिर नंबर सीरीज का हो, कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। ठीक है, कल हम 50 से आगे के क्वेश्चन करते हैं, लगभग इसमें 75 हैं। उसके बाद आपका नया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर, वो भी एक चैप्टर है जो नंबरों पर आधारित है, वो चलेगा उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद।